जीत की सोच में खुशामदीद। और यहाँ आपको बताएंगे आज के मैच के हवाले से सबसे पहले जो बात करेंगे वो आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान ने आज मजमूई तौर पर इस मैच में डॉट बॉल कितने खेले हैं और किस प्लेयर ने कितना परफॉर्म किया, कितने रन्स बनाए, कितनी बॉल पर और कितनी उसने डॉट बॉल खेली हैं। हम डॉट बॉल की इसलिए ज्यादा बात कर रहे हैं, ये देखें टोटल बॉल्स यानी कि 300 हैं, पाकिस्तान ने इसमें से 153 डॉट बॉल खेले हैं, यानी कि आधे ओवर्स 25.5 तकरीबन बनते हैं और ये पाकिस्तान ने खेले हैं डॉट बॉल। और पाकिस्तान वो उन टीमों में शुमार होने लग गया है जो सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेलती हैं। इसी तरह से हम आपके सामने रखते हैं कि आज किंग, मुझे किंग नहीं कहना चाहिए, आज किंग नहीं कहूंगा, रियल किंग जो थे आज उन्होंने कर दिखाया है, वही किंग है असल। अब ये देखिए, ये है बाबर आजम साहब, 23 रन किए इन्होंने, बॉल्स इन्होंने खेली हैं 26, डॉट बॉल खेलते हैं 19। क्या ही बात है। और जनाब ने 5 चौके मारे हैं, लेकिन 19-26 में से जब 19 डॉट बॉल खेलेंगे तो कौन आपको बाबर साहब किंग कहेगा कि आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारे पास हैं जो इमामुल हक से मुतलिक हम आपके सामने उनके स्टैट्स रखते हैं। उनको मैच दिया गया, फखर जमान की जगह पर प्लेइंग 11 में रखा गया था, 10 रन बनाए हैं, 26 बॉल खेले हैं और इनकी डॉट बॉल की अगर बात करें तो 19, यानी कि इन्होंने भी 26 बॉल खेले और इसमें से 19 डॉट बॉल खेल रहे हैं और मजमूई तौर पर 10 रन बना रहे हैं। स्ट्राइक रेट इनका है 28.36 का। इमामुल हक साहब। नेक्स्ट आगे चलिए जी, आगे हमारे जो नेक्स्ट बैट्समैन है वो जो उनकी परफॉर्मेंस है वो मोहम्मद रिजवान है आई थिंक। और रिजवान ने जो कुछ आज किया है उसमें 46 रन किए हैं, 77 बॉल खेले हैं, डॉट बॉल देखिए कि आपने 43 डॉट बॉल खेले हैं। वाह क्या बात है। स्ट्राइक रेट 59.74, स्ट्राइक रेट चेक करें इनका, इन साहब का। आप इतनी डॉट बॉल खेलते हैं, ये वो साहब है जिन्होंने लीड करना है, जो टीम के कैप्टन है। नेक्स्ट हमारे पास आई थिंक अबरार अहमद की बॉलिंग के मुतालिक भी है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं कि अबरार ने बॉल कैसा किया है। ओवर्स करवाए हैं 10, रन दिए हैं 28, लेकिन इनके पहले से पहले यानी कि 7 ओवर्स में 19 रन थे और विकेटें हासिल की हैं इन्होंने। 1 विकेट हासिल किया, इकोनॉमी 2.80 की है, 33 इन्होंने डॉट बॉल करवाए, यानी कि 5 ओवर इन्होंने डॉट बॉल करवाए हैं और एक तरह से अच्छी बॉलिंग किया है। यहां से ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर आपने एक स्पिनर और रखा होता और 40 से 50 रन और कर लेते और आप डॉट बॉल कम खेलते, उधर से 1-2 स्पिनर और रखते तो शायद आज मैच आप ऐसे ना हारते, जीत भी सकते थे। हसनैन लियाकत साहब, आपने देखा एक तो हम डॉट बॉल बहुत खेली आज, साथ में रन्स भी नहीं किए, क्या हुआ है सर आज आपकी टीम के साथ? ग्राउंड्स तो बना दिए शब्बर में किक बैक की हरारत वालों ने। क्या बात, ग्राउंड्स तो बना दिए शब्बर में किक बैक की हरारत वालों ने। ये नकवी साहब को कह रहे हैं। रेलू कट्टे, हाँ। रेलू कट्टे तो पुराने पापी थे, बरसों में खिलाड़ी बन न सके। वाह वाह वाह। देखिए जी, आपके आज के दिन के बाद आपको एक ऐसा ऑपरेशन करना होगा जो कि टॉप से लेके बॉटम तक जाएगा। सबसे पहले आपके ऑलराउंडर मोहसिन नकवी साहब को आपको कहना होगा, सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप मुल्क का हाल देखिए, वजीर दाखिला हैं आप पीसीबी को छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको आकिब जावेद साहब को कहना होगा, खुदा का वास्ता है आप लाहौर कलंदर को देख लीजिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ मुंह उठा के आप ना देखिएगा। उसके बाद आप बाबर आजम को कहेंगे, जो कि घर के किंग हैं, कि भाई आप घर जाइए, वहां पे बड़ा सारा बोर्ड लगा लीजिए कि ये किंग का घर है और यहां पे किंग सेंचुरीज भी लगाता है, 50s भी लगाता है। उसके बाद कप्तान आजम बाबर आजम के मोहम्मद रिजवान के ऊपर आऊंगा कि मोहम्मद रिजवान ये कहा करते थे कि जो टीम के लिए नहीं खेलेगा अल्लाह ताला उसको रुस्वा करेगा। तो रिजवान साहब आप टीम के लिए नहीं खेले। जिस तरह लुकमान साहब ये कह रहे थे कि एक स्पिनर आपके पास और होता तो क्या रिजल्ट डिफरेंट ना होता, लेकिन आपने वो एक स्पिनर नहीं रखा बल्कि अपना दोस्त खुशदिल शाह इस टीम में रखा। उसके बाद सिफारिश पे फहीम अशरफ को रखने वालों को घर भेजना चाहिए। फिर किंग साहब के साथ साथ आपके फास्ट बॉलर जितने भी हैं, सुपरस्टार फास्ट बॉलर जो 74 और 94 रन दे रहे हैं, इनको कहना चाहिए भाई जाएं डोमेस्टिक में खेलिए, 4-4 दिन खेलिए, खवारी काटिए, उसके बाद वापस आइए और टीम में परफॉर्म कीजिए। अपसाइड डाउन एक ऑपरेशन करना होगा। लेकिन मैं जज साहब से एग्री करूंगा जो वो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि यहां पे एक मंजन बेचा जाएगा। लुकमान साहब भी इंट्रो करेंगे, मैं भी मॉर्निंग शो में इंट्रो करूंगा कि बड़े ऑपरेशन की बात कर दी है मोहसिन नकवी साहब ने। लेकिन होगा यही कि बड़े ऑपरेशन में रिजवान को उठा के शाहीन अफरीदी को या फिर नसीम शाह को कप्तान बना दिया जाएगा और किंग को कहा जाएगा तू ओपन कर रहा था, इस वजह से तेरी गलती नहीं थी, तू तीसरे पे आ जाएगा। खुदा का वास्ता है पाकिस्तान क्रिकेट की जान छोड़ दें, क्योंकि
पाकिस्तान क्रिकेट को आपने हॉकी बना दिया है और हॉकी की तरह पाकिस्तान क्रिकेट दिन ब दिन तनज़ली की तरफ जा रही है, तनज़ली की तरफ जा रही है। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि किंग फॉर द रीजन, मतलब विराट कोहली की आज की परफॉर्मेंस। हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, हालांकि उससे पहले वो अच्छा नहीं खेल रहे थे। अभी जो हालिया उनके कुछ मैचेस हैं, देखिए रन्स किए हैं 100, सेंचुरी स्कोर किया अगेंस्ट पाकिस्तान और 111 बॉल पर उन्होंने की है, 7 चौके लगाए हैं। स्ट्राइक रेट है उनका 90 का। हमारा स्ट्राइक रेट क्या होता है? हमारे कैप्टन का 58 का था, मोहम्मद रिजवान का, और यहां पर 90 का स्ट्राइक रेट है। और साथ में उन्होंने क्या कमाल की इनिंग खेली है और किस तरह से वो मैच आहिस्ता 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 पाकिस्तान के हाथ से निकाल कर ले गए, जो कि पाकिस्तान के हाथ में था ही नहीं। मैंने वैसे बोल दिया, चलो रख रखाव भी रखना होता है। अच्छा, अब मैं गौतम आपकी तरफ तो मैं आऊंगा, लेकिन शुएब से मैं ये सवाल करना चाहता हूं विराट से मुतालिक। शुएब, बताइएगा कि किंग और रियल किंग, ये जो एक डिबेट चलती रहती है। गलत गलत गलत। हाँ। किंग और शापर किंग, ये रियल किंग और ये शापर हसनैन किंग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। लेकिन आप बताइएगा कि मैंने आपके सामने रख दिया किंग वर्सेस किंग या रियल किंग, क्या फंस गए। क्या कहना चाहेंगे आप? लुकमान, देखें, जब विराट कोहली ने चौका मारा, शानदार चौका, बल्कि सन्नाटेदार चौका, तो वो हो सकता है लोगों को चौका लग रहा हो, वो यकीनी तौर पे क्रिकेट के रिकॉर्ड में भी चौका लिखा जाएगा, लेकिन ये किंग वर्ल्ड में वो एक सन्नाटेदार थप्पड़ था। वो थप्पड़ था जो बता रहा था, जो कह रहा था, औकात में रहो, किंग हो नहीं, किंग कहलवाओ भी नहीं, किंग कहलवाने का हक तुम्हें नहीं है, तुम जाली हो। ये जन्नाटेदार थप्पड़ जो है उन हवारियों के भी मुंह पे लगा होगा, लेकिन लगने के लिए थोड़ी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी हया होनी चाहिए। बट वो जन्नाटेदार थप्पड़ था जो मुहिम चलाते हैं, जो कवर ड्राइव का रोनर होते हैं कि क्या कवर ड्राइव मारी, क्या चौके मारे। भाई, खूबसूरत से खूबसूरत कवर ड्राइव मारो, बदसूरत से बदसूरत कवर ड्राइव मारो, चौके के रन 4 ही मिलने हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम को ऐसा मंजन बेचा जाता है, ऐसी चीजें बेची जाती हैं, बार बार वो क्लिप सुनाए जाते हैं कि जी नासिर हुसैन ने तारीफ कर दी, माइकल वॉन ने तारीफ कर दी, रिकी पॉन्टिंग ने तारीफ कर दी, भारत में फलां ने तारीफ कर दी, न्यूजीलैंड में फलां ने तारीफ कर दी। वही जब तनकीद कर रहे होते हैं तब कोई नहीं दिखाता, तब सारे जो है वो मुंह छुपा के फिर रहे होते हैं, वो वाले क्लिप नहीं दिखाए जाते। आए ना वो वाले क्लिप मंगा के। इसी तरीके से मुझे एक बात बताएं ना, मैं फिर वही पे रिपीट करूंगा कि क्यों नहीं हमारे ये पॉलिटिकल जितने एंकर्स हैं, पॉलिटिकल जो सहाफी हैं, वो ये सवालात क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान टीम जो है वो छोटी मोटी कामयाबी कोई समेटती है तो आप जो है उसकी जीत का नारा लगाते हैं, आप उसके लिए जो है वो मुबारकबादों के पैगाम देते हैं। अब आप जो है इनसे इस्तीफे क्यों नहीं तलब कर रहे? कोई जाए, कोई शहबाज शरीफ को जगाए, कोई शहबाज शरीफ को उठाए और कोई बताए कि भाई आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न हैं, आप जो है वो कठपुतली नहीं है। यहाँ तो कम से कम आप जो है वो अपनी इख्तियारात का जो है वो इस्तेमाल कर लें। कौम आपकी तरफ देख रही है, सैक करें इन सबको। ये सारे जो जिम्मेदार हैं इस शिकस्त के, ये सारे जो इस तबाही के जिम्मेदार हैं, इनको सैक करें। अगर इनको आप सैक नहीं करेंगे, कौम कल आपका मुआवजा करेगी, क्योंकि आप पैटर्न हैं। सर, ये टीम जो है ना, ये टीम मैं गौतम आपकी तरफ आता हूं, लेकिन मैं एक जुमला इस पर बोलना चाहता हूं। वो ये है कि मुझे ऐसे लगता है, शुएब और हसनैन स्पेशली आपके लिए, कि मुझे ऐसा लगता है जब ये इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं, माजी में तो हम देखते थे कि एक दूसरे से फाइट होती थी, ऑन ग्राउंड भी होता था, एक स्पिरिट नजर आ रहा होता था। लेकिन अब तो ऐसे लगता है कोई हमारा जो मेन बॉलर है वो जनाब दूसरी टीम के बैट पकड़ता है, उससे देख रहा होता है उसका बैट कैसा है, कोई जफ्फियां लगा रहा होता है, कोई सिग्नेचर ऑटोग्राफ ले रहा होता है। मुझे तो ऐसा लगता है ये हमारी आज की जो टीम है, ये इंडियन क्रिकेट टीम के सामने जब जाती है ना, तो ये लगता है जैसे ये उनके फैन हैं, उनके प्लेयर्स के, उनके बॉलर्स के। बुमराह के सामने जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे उनके फैन हैं, जब कोहली के सामने जाते हैं तो लगता है ये उनके फैन हैं और उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए गए हैं। ये सब क्या चल रहा है? आपके अंदर से वो स्पिरिट ही खत्म हो गया जो पाक भारत मैच में होता था। हार जीत होती थी, हारते हम पहले भी थे, जीतते भी थे, लेकिन ये चीजें जो हैं, आप उनको बताते हैं विराट कोहली को जप्फी लगा के, भाई आप दुनिया की सबसे महफूज जगह पे अब हमारे हाथों में हैं, आप अब महफूज हैं, तो यहां से आपने क्या फाइट करनी है? गौतम, विराट कोहली से मुतालिक मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं और बाबर आजम से मुतालिक, और इसमें रिजवान को भी हम ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान को माइनस नहीं कर सकते आप। बाबर पर हम बहुत बात करते हैं, लेकिन रिजवान की जो परफॉर्मेंस है वो भी ऐसी है। एक तरफ विराट कोहली बड़े मैच में कमबैक करते हैं, रन्स करते हैं, हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ रन्स करते हैं जब उनकी टीम को जरूरत होती है। दूसरी तरफ बाबर आजम से जब तवक्को होती है, रन्स नहीं करते। रिजवान से जब तवक्को होती है, रन्स नहीं करते। सर, आपने क्या एनालाइज करेंगे इसको, किस तरह से सम अप करेंगे इनकी गेम को? देखिए, एक चीज जो क्रिकेट में बहुत ही मशहूर, आप बोल सकते प्रवोब या क्लीशे है
कि चैंपियन खिलाड़ी वही जो एक चैंपियन या बड़े स्टेज पे अपने आप को रिपीटेडली प्रूव करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वनडे फॉर्मेट देखा जाए और बिग फोर को निकाला जाए, जिसमें स्टीवन स्मिथ है, केन विलियमसन है, कोहली और रूट है, 100% अगर बाबर आजम का रिकॉर्ड एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखा जाए, उनका कन्वर्जन रेट देख लीजिए, उनका 100 देख लीजिए, वो ऑलमोस्ट एट पार विद कोहली था। और फॉर अ रीजन, जैसे आप उनको प्यार से बाबर आजम या किंग कोहली अपना किंग बुलाते थे, वो एक वजह थी। बट ये पॉइंट आपका बिल्कुल ही वैलिड है कि जब एक बड़े स्तर पर एक कड़े प्रतिद्वंदी के साथ में मैच होता है तो आप जरा आंकड़े देख लीजिए कोहली के और बाबर आजम के, जमीन आसमान का फर्क है। कोहली ने आप देखेंगे चाहे T20 वर्ल्ड कप हो चाहे ODI वर्ल्ड कप हो, लगातार पाकिस्तान के साथ अपना मादा प्रूफ किया है और वो दिखाता है एक मेंटल टफनेस। देखिए क्रिकेट में दो चीजें होती है, आपके पैनलिस्ट भी करेंगे, एक होता है मेंटल एबिलिटी टू प्रूव योर सेल्फ। अगर आप कोहली का फॉर्म देखिए, खासकर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में और खासकर इवन वनडेज में, जो पहले वो एक रन स्कोरिंग मशीन थे, इस मैच से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि अपने विंटेज और प्राइम फॉर्म से पास्ट हो गए। बट अगेन उन्होंने प्रूव किया कि जो बड़े मैच में उनको और रोहित शर्मा को क्यों फाइनल 15 में सिलेक्ट किया, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है और बार बार वर्ल्ड कप में वो अपने आप को प्रूव करते हैं। कहीं ना कहीं वो कमी बाबर आजम में खल रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो हो बहुत हाई है, पर जब डिलीवरी की बात आ रही है, परफॉर्मेंस की बात आ रही है, अब मुझे ये पता नहीं कि, और आपके पैनलिस्ट बेहतर बता देंगे कि ये मेंटली फ्रजाइल है, वीक है, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान एक टाइम पे ऐसा टीम थी जिसमें सईद अनवर थे, इंजमामुल हक थे, एजाज अहमद थे, यानी वही प्लेयर्स है जो 90s में आपकी टीम का जबरदस्त इंडिया के खिलाफ दबदबा था। बट कहीं ना कहीं एज ए इंडियन फैन में देखता हूँ कि वो जो एक खौफ था, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो, वो कम हो गया है। और जब मैदान में दोनों टीम्स उतरती है, आप भी इसको मानेंगे एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर, ऑफ कोर्स मैं इंडिया की तरफ से बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपको बिल्कुल पैशन काफी पाकिस्तान दिख रही है, मुल्क कितनी निराश है कि होम ग्राउंड में जल्दी टूर्नामेंट से एग्जिट हो रहे। कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज मुझे ऐसे लगता है, मल्टी नेशन टूर्नामेंट में इंडिया 70% मैच जीती गई होती है। हम भी फ्रेंडशिप में जानते हैं, हम भी आप आई स्ट्रांगली एग्री। पहले क्या होता था 80s में, आप देखेंगे इमरान खान की, और ये बात अच्छा से आपके पैनलिस्ट बोल रहे हैं, इमरान खान की लीडरशिप में डेफिनेटली जो एक विनिंग और कॉम्बैटिव स्पिरिट सौरव गांगुली ने इंडिया में इंस्टॉल किया था, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया को कैसे खेलना है, पाकिस्तान को कैसे खेलना है, वो कहीं ना कहीं मुझे कहना पड़ेगा, चाहे रिजवान की कप्तानी हो या इससे पहले बाबर की हो, उसमें वो कमी जरूर झलक, वो कमी है, वो स्पिरिट जो है वो खो गए हैं। सही। शुएब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी इसमें स्टैट दुरुस्त करना चाहूंगा। यहाँ मसला सिर्फ भारत का नहीं है, पाकिस्तान को आप 2022 का जो है वो वर्ल्ड कप उठा लें, T20 का पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा था, 2023 का एशिया कप ये उठा लें, क्रिकेट वर्ल्ड कप उठा लें, पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा था, 2024 का वर्ल्ड कप उठा लें, पाकिस्तान अमेरिका से हारा था, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी उठा लें, पाकिस्तान जो है वो अभी दोनों टीमों से हार गया है। यहाँ सिर्फ भारत नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं उनका फोकस जो है वो मेगा इवेंट्स पे होता ही नहीं है। ये मेगा इवेंट्स की जो चमक दमक होती है उसमें अपना जो है ना वो रेट बढ़ा रहे होते हैं, अपने कमर्शियल बढ़ा रहे होते हैं, अपनी लीग्स बढ़ा रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट या पाकिस्तान क्रिकेट की कामयाबी इनकी प्रायोरिटी नहीं है। सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है कि इंडिया के साथ जाके साइकोलॉजिकल प्रेशर में होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर में इंडिया तो बिल्कुल नहीं होते। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि इनका फोकस, इनकी प्रायोरिटी मेगा इवेंट नहीं है, वरना जिम्बाब्वे से ना हारते, अमेरिका से ना हारते, अफगानिस्तान से ना हारते, और मुझे तो अब लाले पड़े हुए हैं, मैंने पहले भी प्रेडिक्शन की हुई है कि बांग्लादेश से भी ना कहीं हार जाए। बांग्लादेश से भी कहीं ना हार जाए। हसनैन, मुझे एक चीज आप बताइएगा कि जब आप इसको फेयर एनालाइज करते हैं स्क्वाड को, इसको हम साइड पे कर देते हैं कि इंडिया है, बांग्लादेश है या न्यूजीलैंड से हैं, ये स्क्वाड डिजर्व करता है वैसे टॉप 4 के लिए? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग टॉप 4 के तो नहीं, ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलना ही डिजर्व नहीं करता था ना। हाँ। आप इस स्क्वाड में से ऊपर से लेके नीचे तक 15 के 15 लोगों को एनालाइज करें, आपको अगर कोई एक मैच विनर मिले तो मुझे बता दीजिए। आप बाबर आजम को मैच विनर कहेंगे, आपका मीडिया कहेगा, आप रिजवान को आपका मीडिया कहेगा, शाहीन शाह अफरीदी को कहेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा कि आपके पास एक भी मैच विनर नहीं है। और ये हकीकत है, इस हकीकत से आप जान नहीं छुड़ा सकते। हमारी प्रायोरिटीज ये हैं कि हमने वीडियो बनानी है कोहली के साथ एक मुसाफा करके, और उसके साथ बैट लेना है, उसकी जप्फी लगानी है और वो वीडियो अपने सोशल मीडिया पे लगानी है और उसको मिलियन व्यूज लेने। उसके बाद हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम जो ही बस से उतरे, आगे से लोग हमारे पेड जिनको हमने वहां पे सैलरी पे खड़ा किया हो, वो बाबर के और रिजवान के नारे लगाएं, हम उनको सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम करें और वहां से निकल जाएं। ये आपकी प्रायोरिटीज है। आपकी टीम इस वक्त ग्राउंड के ऊपर नहीं खेल रही।
आपकी टीम खेल रही है सोशल मीडिया के मीडिया। ऊपर। 14 फरवरी को मुझे याद है शोएब जट साहब ने एक पोस्ट लगाई थी, तो वहां पे 14 फरवरी को जो गालियां दी गई थी वो शोएब जट को दी गई थी। हालांकि वो फूल बांटने का दिन था। एग्जैक्टली, अच्छा दिन था। जब हम बात करते हैं इस टीम के ऊपर हमें गालियां पड़ती हैं। आज आपने रिजल्ट देख लिया, और हम आज से नहीं कह रहे, जट साहब तो बहुत ही पुराने कह रहे हैं, लेकिन मैं जब 2022 में इस चैनल में आया था ना, 22, 23, 24 और 25 में, पिछले 3 साल से कह रहा हूं भाई कि दोस्ती, यारी, पर्ची, इस कल्चर को जब तक खत्म नहीं करेंगे आपकी टीम नहीं जीतेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी टीम दोस्ती, यारी, पर्ची और सिफारिश भी चलती है। अच्छा। और लुकमान साहब जो आपने बात की ना, अगर हम सुफियान मुकीम को कर लेते, अगर हम आमिर जमाल को कर लेते, अगर हम मेहरान मुमताज को कर लेते, अगर यही रिजवान अपने अंदर से वो अना निकाल देते कि कौन सा मेरे इलाके का प्लेयर है उसको मैंने लाजमी खिलाना है, उस अना से आगे बढ़ के ये एज ए कैप्टन अगर इस टीम को खिला दे, तो आज इस मैच के भी रिजल्ट मुख्तलिफ होते और न्यूजीलैंड वाले मैच के भी रिजल्ट इसका जो मुख्तलिफ होते। ये सवाल मैं शुएब के सामने रखता हूं। शुएब, सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्शन जब की, सबने सवाल उठाए, सबने बात की, अब तो नताइज भी सामने आ गया, सारा कुछ हो गया है। इस सिलेक्शन में सबसे बड़ा ब्लंडर किसका है, सबसे बड़ा हाथ किसका है? चेयरमैन का है, सिलेक्शन कमेटी का है? सिलेक्शन कमेटी के भी 2 से 3 से 4 मेंबरान हैं। किसका ज्यादा किरदार है जिसने इस तरह का स्क्वाड तश्कील दिया कि हर कुछ सवाल उठा रहा था? यकीन करेंगे जितने आपने नाम लिए हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट, कप्तान, किंग, ये सारे बहुत मासूम हैं। असल कसूरवार 25 करोड़ आवाम है। असल कसूरवार वो सोशल मीडिया के कीबोर्ड वॉरियर्स हैं जो इनकी जो है ना राग अलापते हैं, जो इनकी गलतियों को देखना नहीं चाहते, जो है वो आंखें बंद कर लेते हैं, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर दबा देते हैं कि तूफान चला जाए, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं कि बिल्ली उन पे झपटे ना। असल में कसूरवार वो 25 करोड़ आवाम है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आवाम ने आंखें खोल दी उस दिन ये अपनी मनमानियां नहीं कर पाएंगे। उस दिन जो है वो कोई चेयरमैन अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, कोई सिलेक्शन कमेटी का मेंबर जो है वो अपनी पर्ची नहीं खिला पाएगा, कोई कप्तान जो है वो अपनी दोस्ती यारी नहीं निभा पाएगा, कोई किंग जो है वो अपने टोले को मजबूत नहीं कर पाएगा। कौम सबसे बड़ी कसूरवार है। ये जो कौम जो है शिकस्त के बाद इस नारे पे, इस गाने पे झूमती है ना कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। अच्छा, ये शुएब, इससे बड़ा जिम्मेदार कोई नहीं है। इससे बड़ा जिम्मेदार कौन है? शुएब, ये जो सर्जरी कहा गया था, पता है ना आपको, जब हम यूएसए से हारे और उसके बाद कहा गया कि आप बड़ी सर्जरी की जरूरत है, ये उस सर्जरी का नतीजा है सर। जब वो ये सर्जरी हुई तो फिर उसके बाद ये सारा कुछ हुआ है ना। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि वो पॉलिटिकल शो में था, मैंने उनसे सवाल पूछा था जैदी साहब से कि आप लॉलीपॉप चूसते हैं, तो वो हंस रहे थे। मैंने कहा नहीं चूसते तो थोड़े दिन में आपको लॉलीपॉप दे दिया जाएगा। और मैं आपको भी इसे बता देता हूँ क्या होता क्या है। होता ये है, एक ही फोन, सही है, वो आप समझ लें कि पाकिस्तान के फेडरल महकमे से जाता है और जो है ना उसमें कहा जाता है कि जी हेलो, खबर ये चला दें कि चेयरमैन बहुत ज्यादा जो है वो गुस्से में है, चेयरमैन बर्दाश्त नहीं करेंगे, चेयरमैन ने रिपोर्ट तलब कर लिया है, चेयरमैन ने जो है ना सिलेक्टर्स को फारिग करने का फैसला कर लिया, चेयरमैन ने बड़े ऑपरेशन क्लीन अप का फैसला कर लिया, चेयरमैन ने ये कर दिया, चेयरमैन ने वो कर दिया, चेयरमैन ने वो कर दिया। और अगला जो रिपोर्टर होता है ना वो कहते हैं जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है। और उसके बाद चेयरमैन जो वो फोन पे साहब होते हैं, वो साहब क्या फरमाते हैं, जराए से चलाना। और अगला जो रिपोर्टर होता है वो उसको मनो अन जेर जबर भी उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं करता, और वो ना सिर्फ चलाता है बल्कि 500 और साथियों को भी यही कहता है यार ये मेरी बात हुई है, बहुत अहम है, किसी भी जराए से बात हुई है, चला दो। समझ रहे हैं सर, ये एक ही फोन है जो कभी तो ये होता है लॉलीपॉप, कभी जो है वहां जाके घूमता है। और अभी ये होता है लॉलीपॉप हारने के बाद। साबिक कप्तानों की, साबिक खिलाड़ियों की एक बैठक बुलवाई जाएगी, मुलाकातें की जाएंगी, चेयरमैन जो है वो कप्तान से अलग मिलेंगे, हेड कोच से अलग मिलेंगे, मैनेजर से अलग, नए लोगों को नौकरियां मिलेंगी सर, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी, आपको पता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ मंजन होगा, लॉलीपॉप होगा, हकीकत में ड्रामेबाजी है सर। सब आपने चैंपियंस कप करवाया कि हम 2026 के वर्ल्ड कप की टीम खड़ी कर रहे हैं, टीम नहीं खड़ी करेंगे। और अब मैं एक और बता दूं आपको, रैपर क्या पेश कैसे किया जाएगा, वो रैप अप करेंगे, रैपर नया चढ़ाएंगे, वो कहते हैं पुराना मंजन नया लेवल, वो नया लेवल क्या होगा, हमने 4 महीने में स्टेडियम खड़े कर दिए, 4 महीने में टीम खड़ी कर देंगे, ये नारा होगा, लिख के रख लिया। अब क्या करनी है टीम खड़ी करके। लेकिन अब सवाल तो इनसे उठता है ना कि आपने जो वर्ल्ड कप था T20 उसमें इतना बुरा परफॉर्म किया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब आपने कहा मैं टीम बना रहा हूं, सर्जरी कर रहा हूं, सर्जरी का नतीजा सामने आ गया है। खैर, खुशदिल शाह साहब ने एक कैच ड्रॉप किया है खुशदिल शाह साहब ने,
और वो कैच जो था वो एक ऐसे मौके पर था, शायद पकड़ा जाता तो शायद, जैसे फिर बाद में अबरार ने एक बड़ा ज़बरदस्त स्पेल किया तो वो बेहतर हो सकती थी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की। खुशदिल शाह, खुश कर दिया खुशदिल शाह ने आज, कमाल है, बहुत आला। पॉइंट्स टेबल देखते हैं, पॉइंट्स टेबल भी हमारे सामने है क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर क्या पोजीशन है वो देखना भी ज़रूरी है। अगर मगर यूं ऐसे वैसे इंडिया इस वक्त 2 मैचेस के साथ 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। नेट रन रेट बहुत बेहतर है, 0.65 का है। न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर, एक मैच खेला, एक जीता है, एक ही खेला, एक ही जीता, 2 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट भी बेहतर है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान से ऊपर है, एक मैच खेला है और एक जीता हुआ है और रन रेट यानी कि नेट रन रेट में आज भी बांग्लादेश हमसे ऊपर है। पाकिस्तान आखिरी अपने ग्रुप में आखिरी नंबर पर है, 2 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं, दोनों माशाल्लाह हारे हैं और इनमें पाकिस्तान का नेट रन रेट है माइनस में, अभी -1.09, हो सकता है इससे भी नीचे हो बांग्लादेश के मैच के बाद। तो ये अगर मगर की कहानी हमें कोई बताएगा? शुएब आप बताएंगे, हसनैन शुएब? हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ये ना हसनैन से नहीं पूछ रहा, अपने इंडियन पत्रकार से नहीं पूछ रहा, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जी सर। आपने भी इंट्रो में बात की थी और मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये सवाल जो है ना बात जवाब में कहा है कि जी हमने सोचा था 280 रन इस विकेट पे बन जाते, ठीक है। आप मुझे बताएं कि इंडिया ने कितने ओवर में ये टारगेट जो है ना अचीव किया? देखिए इंडिया, मुझे तो लग रहा था जैसे उसने किया, अभी 8 ओवर रहते थे, वो चाहते तो वो तो मेरे ख्याल में 60-70 रन और बना सकते थे सर। 8-48, ठीक है ना। उन 48 बॉलों पे वो आराम से आपकी बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि 60 से 70 रन बना सकते थे। क्यों हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि जी 35-40 रन और ऐड हो जाते तो पता नहीं क़यामत आ जाती, 300 रन भी होते तो वो बना लेते। आपका फैसला गलत था, पहले टॉस के जो है ना जीत कर पहले बैटिंग करने का, आपका फैसला गलत था। अभी हम इब्रार के पीछे छुप रहे हैं कि जी इब्रार ने बड़ा अच्छा स्पेल कर दिया। सर अच्छा स्पेल जो होता है ना वो टीमों को तोड़ देता है। अच्छा स्पेल किया, सही हो गया। यादव नहीं, अब बहुत डिटेल में बात हुई है शुएब, इस पर आगे चल के अगले प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमारे दोस्त भारत से हमारे साथ थे गौतम, आपका भी बहुत शुक्रिया, हसनैन आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के शो में हमने बात की है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से हार गया है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।